अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। दोस्तों, नई तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो दुनिया में आती जा रही हैं और अब एयरबॉर्न विंड टरबाइन ने जो है वो एंट्री ली है, खास तौर पे जदीद तरीन शक्ल में। अगर हम बात की जाए, ये कंपनी है अल्टेरोस, जिसने कि ये एयरबॉर्न टरबाइन जो है वो बनाना शुरू की है और इसका जो काम है दुनिया में वो बहुत ज्यादा इस वक्त नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सबसे अच्छी चीज में इसमें क्या हुई है कि ये एक एक मेगावाट तक के प्रोजेक्ट तो करते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 15 किलोवाट, जो सार्फिन की जितनी जरूरत है उसके मुताबिक जो है वो एयरबॉर्न टरबाइंस जो है वो ये लेकर आए हैं। अब होता क्या था, विंड टरबाइन हम देखते थे कि लिथियम F1 होता है, वो आप अपनी छत पे लगा सकते हैं। विंड टरबाइन के जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं, हवा में आप उनको 150 मीटर बुलंद कर देता है, कोई 200 मीटर तक बुलंद कर देता है। लेकिन इस जो विंड टरबाइन है, एयरबॉर्न विंड टरबाइन, यानी कि ये हार्वेस्टिंग करता है विंड की हवा में जाके। आप देखें कितनी बुलंदी पे जाके 2000 मीटर तक इसको जो है वो बुलंद किया जा सकता है। एक चीज, इस कंपनी का जो क्लेम है इस वक्त, बड़ा इंटरेस्टिंगली तौर पे जो क्लेम है वो ये है कि जो जमीन पे टावर लगा हुआ होता है, एक बड़े विंड टरबाइन दो हैकल होते हैं जो कि तीन खास तौर पे उनके ब्लेड्स होते हैं, वो घूमते हैं और विंड से एनर्जी पैदा होती है। अगर वो एक महीने में, इनका ये ऐसा कहना है कि वो 1 मेगावाट फर्ज कर ले पैदा कर रहा है, तो हमारा जो विंड टरबाइन उसी लेवल का हम हवा में छोड़ेंगे खास तौर पे, तो वो प्रोड्यूस करेगा तकरीबन 2 मेगावाट के करीब करीब की वो बिजली प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो जमीन का सरफेस है, जो जमीन है या जमीन से थोड़ी सी जो बुलंदी है, 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, उस तक पे अगर आप विंड टरबाइन लगाते हैं तो वहां पे जो हवा के चलने का जो दबाव होता है वो कम होता है। लेकिन जो आप थोड़ा ऊंचाई पे थोड़े से जाते हैं तो इनका कहना है कि वहां पे जो विंड है उससे ज्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो उस विंड टरबाइन से जो है वो आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली तौर पे ये एक पतंग की तरह है, जमीन पे इसको लंगर अंदाज कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और हवा में इसको छोड़ दिया जाता है। तारें इसके साथ केबल्स कनेक्ट होती हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो आपके जनरेटर को, आपके जितना भी जो काम जमीन पे हो रहा है उसको मिलती है। अब इसमें क्या है, आपका कहीं डैम बन रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, डैम बनते हैं दरियाओं के पास, पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे बन रहे होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपको भारी भरकम जनरेटर्स ले जाना, रोजाना उनकी फ्यूलिंग करना खासा मुश्किल लगता है। अमेरिका में, चाइना में ऐसा अब देखने में आ रहा है कि ये जो एयरबॉर्न विंड टरबाइन है, इन्होंने जो है वो रिमोट एरियाज, दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे इन्होंने जो है वो अपना एक लोहा मनवाया है। हवा में बुलंद कर दिया जाता है विंड टरबाइन को। कोई कंपनी 1 मेगावाट का लगवा ले, कोई 500 किलोवाट का लगवा ले, कोई 100 किलोवाट का विंड टरबाइन से परचेज करके लगा ले, तो एक एनर्जी सोर्स चलता रहता है। आपने परचेज करना है, आपका डैम का काम है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो मुकम्मल होना है साल में, 2 साल में, 5 साल में। उस हिसाब से आपको ना डीजल की जरूरत है ना किसी और चीज की। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो इसको कंसीडर करते हैं। आपका घर कहीं दूर दराज है, आप पहाड़ी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे रहते हैं जहां हवाएं चलती हैं, बर्फानी इलाके हैं, इवन वहां हवाएं चलती हैं, तो वहां पे आप एयरबॉर्न जो विंड टरबाइन है उसको यूज कर सकते हैं। साहिली इलाके हैं, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। रिमोट एरियाज हैं, वहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा गुब्बारा हवा में बुलंद कैसे होगा? तो जनाब, ये गुब्बारा जो है इसमें हीलियम गैस भरी हुई है और इसके दरमियान में जो है वो 3 ब्लेड्स वाला विंड टरबाइन लगा हुआ है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो है खास तौर पे इस कंपनी ने जो दावा किया है। तो वो हवा में बुलंद हीलियम गैस के जरिए होता है और फुल जब वो टॉप पे चला जाता है तो वो अपना वर्क शुरू कर देता है और विंड टरबाइन को जो है वो ऑन कर दिया जाता है, जमीन से कनेक्ट होता है। इसकी वायर्स जो है वो जमीन पे होती हैं और तमाम की तमाम जो सूरत हाल इस तरह से जो है वो इसकी चल रही है। गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको इनका होम पेज मिल जाएगा। आप इनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं, किस शहर में, किस मुल्क में आपको चाहिए। कोई आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, आपको नॉर्मल घरों के लिए जो काइट फ्लाइंग साइज के विंड टरबाइंस हैं, एयरबॉर्न जो टरबाइंस हैं, वो भी ये बनाना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ तरह के टरबाइंस जो है वो बनाना शुरू हो गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोजाना गुजरते दिन के साथ स्मार्ट वर्क जो है वो होता चला जा रहा है और शुरू हो रहा है। ये विंड टरबाइंस पिछले 5-6 साल से हैं, लेकिन इस वक्त इनको जो जिसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इनरिच किया गया है, नए कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, हीलियम गैस भर के जो है इनको हवा में छोड़ा जा रहा है, तो ये ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कहना है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो मार्केट में अब वक्तन फवक्तन जो आ रही हैं। तो अब आप ये देखें, एक तो था सोलर, सोलर के बाद लियाम F1, एरोलीफ ट्रीज और मुख्तलिफ तरह की जो चीजें हैं वो तो आ रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है
कि जो हवा में बुलंदी वाली जो विंड एयरबॉर्न टर्बाइन्स हैं, ये भी अब मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। रिमोट एरियाज़ हों, कहीं डैम बन रहा है, आपका घर कहीं दूर-दराज़ है, आप इवन शहरों में, शहरी इलाकों में रह रहे हैं, तो आप ये विंड टर्बाइन यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोडक्शन करके भी दे सकते हैं। तो ये आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों, और ये टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल की जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है और ये कंपनी भी मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।